नमस्ते। मैं वैशाली। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे और मैं बात करूँ बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आज और इससे पहले ये ओनली एंड ओनली मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और जिन डीएफ के साथ अभी तक ये सारी चीज़ें होती आ रही थी या अपकमिंग टाइम में होगी, देन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही क्यों होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे मैं जितनी भी हीलिंग कर लूँ हम नहीं मिल पा रहे हैं। और जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब आपको आंसर नहीं मिल पाता, तब आप इस जर्नी से गिव अप करने की कोशिश करते हो, राइट। क्योंकि मैं बात करूँ जो भी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। स्टार्टिंग के टाइम मुझे लगता था कि यार ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती ही नहीं है। मैं कितनी हीलिंग करूँ, डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने भी वीडियोस देख के ही पता चला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है। मैं भी इस जर्नी का पार्ट हूँ, बट जितनी मैंने वीडियोस देखी मुझे क्लैरिटी नहीं मिली थी, बोला कुछ और ज़्यादा था और एक्सपीरियंस रियल लाइफ में कुछ और हो रहे हैं, तो कोरिलेट नहीं कर रहा था। तो मैंने सिंपली एक काम किया, अपनी जर्नी को नोट डाउन करना शुरू कर दिया था, अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और तब मुझे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई और तब मुझे पता चला डिवाइन टाइमिंग जैसा नहीं होता। इस जर्नी पे कुछ भी हो रहा है, वो आपकी अवेकनिंग आना, आपके चक्रास स्पिन करना, आपको स्नेक के ड्रीम्स आना, एंजल्स नंबर दिखना, ये सारी की सारी चीज़ें डिवाइन प्लान है, ना कि डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो कई बार स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि यार डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि यूनियन होना, रीयूनियन होना, हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, कन्फेस करना, पता नहीं इसका फ्यूचर है भी कि नहीं है। ये 1 साल के अंदर कंप्लीट तो हो जाएगा ना। जैसे आपके अंदर भी डाउट होता है कि मेरा डीएम कब अवेकन होगा, क्या जो मैं हीलिंग कर रही हूँ क्या मेरे डीएम के चक्रास भी एक्टिवेट होंगे। मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन चल रहे होते थे और ये चीज़ें करते करते मैंने चीज़ों को लेट गो कर दिया। और लेट गो करने के बाद मैंने सिंपली एक काम किया, अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। जो भी हो रहा है मज़े करो, इन्जॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे आपने पहला, अगर आप इस जर्नी, इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हो इस जर्नी पे, पहला काम आप यहीं पे कर लेते हो कि आप हाई वाइब्रेशन पे आ जाते हो। आपको डीएम की टेंशन नहीं होती, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। तो पहली ही चीज़ें जो निगेटिव टॉक्सिक एनर्जी होती है वो आपने खुद अपने मेंटल लेवल पे, अपने कॉन्शियस से कहीं ना कहीं लेट गो कर दी और आप खुद हाई वाइब्रेशन पे आ गए। और जब आप हाई वाइब्रेशन पे आ रहोगे, आपका ट्विन उसी टाइम से अवेकन होना शुरू हो जाएगा, या जो हीलिंग आप कर रहे हो उनकी अवेकनिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो बहुत सी डीएफ गलती क्या करती हैं इस जर्नी पे, अपने ट्विन को भूल नहीं पाती। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने जर्नी पे टिल दी डेथ ट्विन के ड्रीम्स आएंगे, ट्विन की एनर्जी पिक होगी, बट हम अपने ट्विन को कभी भूल नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। पहला, अगर उनकी याद आएगी, अगर आप बैलेंस नहीं हो, अभी भी आपके अंदर निगेटिविटी है, अभी भी आप बहुत टॉक्सिक या लोअर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, जब भी उनकी याद आएगी आप रोगे, परेशान होगे, उन्हें कर्स करोगे या चेजिंग एनर्जी पे अगेन चले जाओगे। बट वहीं पे अगर आप बैलेंस हो जाते हो, याद तब भी आएगी, ट्विन के ड्रीम्स आपको तब भी आएंगे। बट यहाँ पे फ़र्क इतना होगा कि आप अपने ट्विन को कभी भी याद करोगे, आपके फेस पे स्माइल होगी, आप 5 से 10 मिनट शायद फील करो, उसके बाद आप अपने काम में बिजी हो जाओगे। ये फ़र्क होता है कि जब हम अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हीलिंग हम पे काम कर रही है, हमारे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, वो इस लेवल पे पता चलेगा कि अगर आपकी याद आ रही है ट्विन को लेके, ट्विन से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, वो चाहे उनकी शादी हो गई हो, उनके घर वाले नहीं मान रहे हो। कुछ डीएफ क्या करती हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में लेके परेशान हो जाती हैं, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करती हैं। बट वहीं पे अगर आप बैलेंस हो जाओगे, आपको कोई भी ट्रिगर मिलेगा ड्रीम्स में भी, आपको लगेगा चलो ठीक है सपना ही तो था, बट आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। देन आप समझ जाओ, अगर आप इस एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, देन अब आप पूरी तरीके से बैलेंस फैमिलाइन बन चुकी हैं और यहाँ से आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होगी, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, मेरे पास कुछ 2 क्वेश्चन आए थे और ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मेरे साथ भी चीज़ें सेम हुई हैं। तो पहला क्या था कि मैम ऐसा होता है कि मेरा ट्विन
फुल मून न्यू मून वाले दिन आता ही आता है। मैं जैसे जैसे हीलिंग कर रही हूँ मुझे कन्फेस भी कर रहा है, मिलने का प्लान भी बना लेता है, बट जैसे ही मिलने का टाइम आता है हम रेडी होते हैं, बट एट द लास्ट ऐसा कुछ हो जाता है कि हम मिल नहीं पाते। ऐसा क्यों हो जाता है, ये पहला क्वेश्चन था कि वो खुद मिलना चाहता है, हम भी मिलने के लिए तैयार हो गए थे, बट जैसे ही मिलने का टाइम आता है हम नहीं मिल पाते। और जिन डीएफ के साथ ऐसा होता है उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही हम मिलेंगे, डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता, डिवाइन प्लान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप और आपके ट्विन सेम सोल हो, राइट। आपके अंदर भी टॉक्सिक एनर्जी, आपके डीएम के अंदर भी टॉक्सिक एनर्जी। अब डिवाइन को आप दोनों को ट्रिगर कराना होता है। डीएफ को ऐसा लगता है कि खाली एक डीएफ की निगेटिविटी रिलीज होती है, डीएफ की पर्जिंग होती है, डीएफ को रोना धोना लो फील होता है। सेम चीज़ें डीएम के साथ होती है, बट फ़र्क क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत कम रोते हैं, उनकी ज़्यादातर इमोशनल पर्जिंग होती है, वहीं पे डीएफ की पर्जिंग होती है। डीएफ रो के अपनी निगेटिविटी रिलीज करती है और डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर जो भी इमोशनल वुंड्स थे वो उनके ऊपर हावी होते हैं, फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को हेट करने लगते हैं कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ कि मैं किसी पर्सन को इतना बुरी तरीके से हर्ट कर सकता हूँ। ये फ़र्क होता है कि जब डिवाइन आप दोनों की निगेटिविटी रिलीज कराता है, डीएफ की पर्जिंग कराता है, डीएम की इमोशनल पर्जिंग कराता है, राइट। अब आप दोनों मिल रहे हो, अब आप और आपके ट्विन एक दूसरे से कभी भी बात करोगे। कई बार अगर डीएम आपके अंदर निगेटिविटी है तो डीएम क्या करेगा, आपको ट्रिगर करेगा। और कई बार अगर आप बैलेंस हो, आप ये नोटिस करोगे कि आपकी 10 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, बहुत अच्छे से बातें चल रही थी, आप पूरी तरीके से बैलेंस थे, डीएम का कॉल आए या ना आए वो मुझे इग्नोर करे, 3 दिन के बाद रिप्लाई दे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और इस ड्यूरेशन आप चाहे जितना भी प्लान कर लो कि मैं डीएम को चेज नहीं करूँगी, मैं डीएम को कॉल नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और ये करने के बाद अगर आप देखोगे कि आप तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, आप तो ट्विन के पीछे भी नहीं पड़े, सब कुछ नहीं था, आप पूरी तरीके से बैलेंस थे, बट अगेन आपके डीएम ने आपको विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक कर दिया, या आपने कॉल कर दी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, या जब मिलने का टाइम आया आप नहीं मिल पाए। ये साइन है कि यहाँ पे डिवाइन ने उनके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर किया है। तो कई बार अगर अब आपकी लाइफ में ऐसा होता है या इससे पहले ऐसा हुआ हो कि आपने हर बार मिलने का प्लान बनाया हो और आप नहीं मिल पा रहे हो लास्ट टाइम पे, देन ये साइन है कि ये डिवाइन प्लान है। डिवाइन ये चाहता है कि अब आपकी निगेटिविटी रिलीज हो, और यहाँ से डिवाइन डीएम के ब्लॉकेजेस को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से वो अगेन साइलेंट होके चले जाते हैं। और जैसे वो निगेटिव एनर्जी, वो टॉक्सिक एनर्जी उनके ऊपर से रिलीज़ हो जाती है, वो खुद ब खुद अगेन आपकी लाइफ में वापस आ जाते, फिर आपसे बात करते हैं, और अब वो आपसे मिलने को रेडी हो जाते हैं। और आप ये ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप अपने ट्विन से मिलोगे, आपके ट्विन की बॉडी या तो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी या पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी। या अगर आप अपने ट्विन को टच भी कर लोगे एक अवेकेन डीएफ के बाद कि आपने हीलिंग की, आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए, और आप सेपरेशन के बाद अपने ट्विन से मिल रहे हो, और जब भी आप उनसे मिल लोगे, आप उन्हें टच भी कर लोगे या देख भी लोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे, या तो आपकी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी, आपके लोअर बैक में पेन होने लगेगा, आपके जितने भी चक्रास है वो बुरी तरीके से पेन होके स्पिन करेंगे, आपको या तो बहुत ज़्यादा फीवर आ जाएगा, या आपको ठंडी लगने लगेगी, या आपकी बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगी। देन ये साइन है कि डिवाइन ने आप दोनों की निगेटिविटी, स्पेशली यहाँ पे डीएम की निगेटिविटी को ट्रिगर कराया है। और इसलिए आप कई बार प्लान भी बनाओगे, प्लान बनाते बनाते हो जाएगा कि आप मिलने जा रहे हो, बट लास्ट टाइम पे आप नहीं मिल पाओगे। देन ये साइन है कि वहाँ पे डिवाइन ने आपके डीएम के जो चक्रास थे वो वहाँ पे उनके चक्रास को ट्रिगर किया है, और ये उनकी अवेकनिंग का साइन होता है, ये उनकी निगेटिविटी रिलीज होने का साइन होता है। देन आपको इसे एज अ ब्लेसिंग लेना है कि डिवाइन आपके यूनियन से, आपके परमानेंट यूनियन से वो ब्लॉकेजेस को आपके और आपके डीएम से रिलीज़ करवा रहा है। इसके अलावा इसका कोई भी रीज़न नहीं होता कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब हम मिलेंगे। मैंने एक बात बोली है कि आपका यूनियन तब होता है जब आपके ब्लॉकेजेस
हील होते हैं जब आपकी निगेटिविटी रिलीज़ होती है। और जब तक आपकी निगेटिविटी, आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे, आपका परमानेंट यूनियन नहीं होगा। इसीलिए जिन भी डीएफ का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका हर मंथ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। आप 6 महीने से हीलिंग कर रहे हो, आप 1 साल से हीलिंग कर रहे हो, बट जैसे ही आप ट्रिगर हो जाते हो, जैसे ही न्यू मून आता है, फुल मून आता है, आप इम्बैलेंस हो जाते हो, आपका डीएम आपको ट्रिगर करके चला जाता है, फिर वो आपकी लाइफ में वापस आ जाता है। वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं जो आपके ब्लॉकेजेस थे, जब वो ट्रिगर हुए तो आपका सेपरेशन आ गया। जैसे वो ब्लॉकेजेस की एनर्जी रिलीज हो गई, अगेन आपका रीयूनियन हो गया, राइट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जिनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, ये बहुत अच्छा साइन है कि जितना ज़्यादा आप इनर हीलिंग करोगे, आपके ट्विन उतना ज़्यादा आपको ट्रिगर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सेपरेशन आएगा। देन इससे आप एज अ ब्लेसिंग ले, आप ये मत समझे कि मैं 6 महीने से इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा ट्विन आता है जाता है, रन करके चला जाता है, ये कब तक चलता रहेगा। आप ये समझ लो कि डिवाइन आपके डीएम को अवेकन करा रहे। तो जिनका भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये बहुत ब्लेसिंग वाला साइन है, राइट। आप इसे भी कभी निगेटिव ना लें, ओके। अब वहीं पे बात आती है सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आया था कि मैम कई बार ऐसा हो रहा है कि मेरा डीएम मुझे कॉल करके बताता है कि उसको फीवर है, उसके गले में कुछ हो रहा है, उसके पेट में पेन हो रहा है, सेम टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा होता है। ऐसा क्यों है? क्या ये मेरे डीएम की अवेकनिंग हो रही है? देन मैं एक बात बोलूँ, यस, आप ये कह सकते हो कि ये आपके डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आप और आपके ट्विन के सेम चक्रास है। बट फ़र्क क्या है, पहले डीएफ के अवेकन होते हैं, और जैसे डीएफ के अवेकन हो जाते हैं या डीएफ के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना, उनकी निगेटिविटी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। और मैं एक बात बोल दूँ, जैसे एक डीएफ अपने डीएम की एनर्जी पिक करती है, उनका हार्ट चक्र स्पिन करने लगता है, इंटिमेसी की एनर्जी पिक होती है तो सेक्रल रूट चक्र स्पिन करने लगता है, उनको कुछ फील होता है कि उनकी लोअर बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। एग्जैक्टली सेम चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होता है। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ डीएफ के चक्रास ही स्पिन करेंगे, डीएम के नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप और आपके डीएम के चक्रास सेम है, आपकी एथरिक बॉडी सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिवाइन आपकी निगेटिविटी रिलीज करा के आपकी एनर्जी को मर्ज कराएगा, जिससे हम कहते हैं सोल मर्जिंग होना। ये साइन होता है कि अब आपकी एथरिक बॉडी मर्ज होने वाली है, यानी कि उनके चक्रास, आपके चक्रास एक दूसरे से कनेक्ट, एक सेम वाइब्रेशन के साथ होने वाले। तो जब एक डीएफ उन्हें मिस करेगी, डीएम को पता चल जाएगा। जब डीएम इंटिमेसी से डील करेगी, डीएम को पता चल जाएगा। डीएम की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उससे फीवर होगा, डीएम को भी हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है और इसमें हीलिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। तो कई बार जब डीएम की अवेकनिंग होती है, डीएम के चक्रास वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर डीएफ के चक्रास पूरी तरीके से एक्टिवेट हैं तो डीएम को गले में खराश होगा, कहीं ना कहीं वो आपको कॉल आके बता देंगे कि कॉल करके कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे फीवर आ रहा है, और सेम टाइम पे डीएफ के साथ भी होता है। देन ये साइन है कि अब आपके डीएम के चक्रास, उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है और ये आपकी एथरिक बॉडी यानी कि एनर्जी का मर्ज होना स्टार्ट हो गया है, राइट। आई होप आप में से बहुत से डीएफ के साथ ये रेजोनेट करें, और जैसे जैसे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उनके डीएम, आपके जो डीएम हैं, उनके चक्रास एक्टिवेट होने लगेंगे, यहाँ से डीएम की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यहाँ से होता क्या है, जैसे एक डीएफ परेशान होती है, डीएफ की लाइफ में कुछ भी आने लगता है, डीएम को सेम टाइम पे ड्रीम्स आने लगते हैं, डीएम की टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो अभी तक खाली डीएफ एक्सपीरियंस कर रही थी कि डीएम की एनर्जी मुझे पिक करती है तो मेरे हाथ चक्र स्पिन करने लगते हैं, सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होती है। बट ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपकी हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी हीलिंग कितने अच्छे से की है। वहीं पे मैं बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि अगर आपके डीएम साइलेंट है, उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अनब्लॉक भी कर दिया और आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि डीएम ने सडनली आपको अनब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको देख लिया, फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, राइट।
देन ये भी एक साइन होता है कि जो आप हीलिंग कर रहे हो वहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं आपके डीएम को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट वो उनका थ्रोट चक्रा, उनका कहीं ना कहीं थर्ड आई इतनी बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा लोअर डायमेंशन, स्पेशली मैं बात करूँ फियर हो गया, ईगो से बहुत डील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक बार आपको स्टॉक करेंगे, आपको अनब्लॉक कर देंगे, या आपकी डीपी देखने के बाद अगेन आपको ब्लॉक कर देंगे। देन आप समझ जाना कि अगर आपका ट्विन आपके साथ ये भी कर रहा है, देन ये साइन है कि वो वहाँ पे ट्रिगर हो रहा है आपकी प्रोफाइल देख के, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप अपने ट्विन की चार्ट डिलीट करो या ना करो, इससे मतलब नहीं होता, आप सोल लेवल पे सेम हो। तो जितना ज़्यादा आप अपने थॉट को कंट्रोल करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप पे काम करोगे, आपका ट्विन दुनिया के किसी कोने में हो, अगर वो रियल ट्विन होगा, वो अवेकन ज़रूर होगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर ज़रूर आएगा, क्योंकि डिवाइन बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो डिवाइन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपका हार्डवर्क, आपका इनर वर्क वेस्ट जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का रीयूनियन या परमानेंट यूनियन 1 साल में या 1 महीने में हो सकता है, कुछ लोगों का 2 साल लग सकते हैं, बट यूनियन सभी डीएफ का होता है। बट ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा यूनियन डिवाइन के साथ चाहते हो। कुछ लोग अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग अपने परमानेंट यूनियन को क्लेम कर रहे होते हैं, देन ये आपकी फ्री विल है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनियन आने का, बात करूँ यहाँ पे अवेकनिंग आने की, तो हर एक सिचुएशन डिफरेंट है, हर एक डीएफ की जर्नी बहुत डिफरेंट है। देन आप अपनी लाइफ में क्या चॉइस क्रिएट करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम्स जो मैरिड हैं, जो शादी डाइवोर्स भी नहीं ले रहे हैं, 50 एज के, 40 एज के, उनको लगता है कि मैम मेरे ट्विन के साथ यूनियन कैसे पॉसिबल है, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी नहीं दे सकती। देन यहाँ पे आपके ट्विन अवेकन ज़रूर होंगे, बट यहाँ पे जो आप परमानेंट यूनियन चाहते हो वो आपका सोल लेवल पे होगा, वो आपका इमोशनल लेवल पे होगा, वो आपका मेंटल लेवल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत से डीएफ को लगता है कि इस जर्नी पे जब बात आती है परमानेंट यूनियन की, ये आपकी फ्री विल प्लस एक्शन होता है। पहला आप हीलिंग करके अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हो, सेकंड आप एक्शन लेके इस जर्नी पे आगे बढ़ते हो। अगर आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ आप खाली मेडिटेशन कर लेंगे तो आपका यूनियन हो जाएगा, तो भी आप गलत हैं। और वहीं पे अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ एक्शन लेंगे और आप हीलिंग नहीं करेंगे तो भी आप गलत हैं। यहाँ पे आपको चॉइस क्लियर बनानी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं अपने एक्शन और अपनी हीलिंग को बैलेंस करके इस जर्नी पे आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से डीएफ के डाउट क्लियर हो गए हो कि अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी होता है या आपके डीएम ऐसे कुछ भी कभी भी बिहेव करते, देन आप समझ जाना ये आपको कहीं ना कहीं आपके डीएम को ये ट्रिगर होने का साइन है, ओके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।